जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सब मजे में हैं। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक अभिनय के साथ करें? कल्पना कीजिए कि आप 4 साल के हैं। आप अपने माता पिता के साथ बाजार में खरीदारी करने गए हैं। आपके माता पिता घर के कुछ सामान खरीद रहे हैं। उनके पास अब थोड़े ही पैसे बचे हैं। आप अपनी पसंद का एक खिलौना खरीदना चाहते हैं, इसीलिए वे आपके लिए वो खिलौना ले लेते हैं और घर का कुछ सामान छोड़ देते हैं। क्या आप तीनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, आप सबने अच्छा अभिनय किया। आपको क्या लगता है, 4 साल के बच्चे का खिलौना खरीदने के लिए माता पिता ने घर का सामान क्यों छोड़ दिया? 4 साल की उम्र में आप अपने माता पिता की समस्याएं नहीं समझ पाते हैं, जैसे कि पैसों की कमी, उनके मन की उलझने, या फिर खरीदारी करते समय खिलौना खरीदने के लिए पूरे पैसे ना होना। इसीलिए वह अपनी जरूरतों को भूलकर छोटे बच्चे की इच्छा पूरी करते हैं। अब आपके लिए एक और कार्यकलाप है। अब कल्पना कीजिए कि आप 9 साल के हैं। पहले जैसी ही परिस्थिति है। आपने अपने माता पिता से एक खिलौना मांगा, पर उन्होंने कहा, हमारे पास अभी पूरे पैसे नहीं हैं, हम यह खिलौना कल खरीद लेंगे। और आप उनकी बात मान गए। क्या आप तीनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। आपके पास खिलौना खरीदने का मौका था, पर आपके माता पिता ने कहा कि कल खरीदेंगे। आप भी उनकी बात मान गए। ऐसा क्यों हुआ? 9 साल की उम्र में भी आप अपने माता पिता की परेशानियों को ठीक से नहीं समझ सकते थे, जैसे कि पैसों की कमी, उनके मन की उलझने, या फिर खरीदारी करते समय खिलौना खरीदने के लिए पूरे पैसे ना होना। पर आपको इन बातों की थोड़ी बहुत समझ थी, इसीलिए जिद किए बिना आपने तुरंत उनकी बात मान ली। आपके माता पिता ने भी आपसे वादा किया कि वह आपके लिए खिलौना बाद में जरूर खरीदेंगे। अब अगला कार्यकलाप। अब आप 14 साल के हैं। उसी तरह की परिस्थितियां हैं। आप एक खिलौना खरीदना चाहते हैं और आपके माता पिता आपसे कहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी है उसी से खेलो। जब पहले से ही इतने खिलौने रखे हैं तो पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत है? क्या आप तीनों अब इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? 14 साल की उम्र में आप अपने माता पिता की परेशानियां अच्छी तरह समझने लगे हैं, जैसे कि पैसों की कमी, उनके मन की उलझने, या फिर खरीदारी करते समय खिलौना खरीदने के लिए पूरे पैसे ना होना। इसीलिए आपके माता पिता ने आपके लिए वह खिलौना नहीं खरीदा। इसका यह मतलब नहीं है कि आपके माता पिता अब आपको पहले जितना प्यार नहीं करते। इसका मतलब तो यह है कि आपके माता पिता को अब आप पर पूरा विश्वास है।
उन्हें विश्वास है कि आप परिस्थिति को ठीक से समझ जाएंगे और उसके अनुसार काम भी करेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो अपने माता पिता की परिस्थिति, मानसिक स्थिति और इरादे को समझने की क्षमता उम्र के हिसाब से बदलती रहती है। इसीलिए बच्चों की उम्र को ध्यान में रखते हुए माता पिता उन्हें अलग अलग तरीके से बातें समझाते हैं। मैं दोहराती हूँ, अपने माता पिता की परिस्थिति, मानसिक स्थिति और इरादे को समझने की क्षमता उम्र के हिसाब से बदलती रहती है। इसीलिए बच्चों की उम्र को ध्यान में रखते हुए माता पिता उन्हें अलग अलग तरीकों से बातें समझाते हैं। जब आप बच्चे थे तब उन्होंने जो भी बातें आपको प्यार से कही, अब वही बातें वह सलाह के तौर पर सख्ती से कहते हैं। उदाहरण के लिए तीरंदाजी सीखने वाले खिलाड़ी को बार बार कहा जाता है कि उसे लक्ष्य पर निशाना लगाना है। इससे खिलाड़ी अपना पूरा ध्यान निशाने की ओर लगा देता है ताकि उसका तीर सही जगह लगे। उसी तरह हमारे माता पिता यह चाहते हैं कि हम उनकी बातों पर ध्यान देकर उनकी परिस्थितियों को समझ जाएं। जब हम हताश हो जाते हैं या नाराज हो जाते हैं तब वे हमें हिम्मत बंधाते हैं, हमें यकीन दिलाते हैं कि वे हमेशा हमारे साथ हैं। पर वह भी यह चाहते हैं कि हम दुनियादारी और परिवार की परिस्थितियों को समझ सकें। अब अगले कार्यकलाप का समय है। क्या आपके माता पिता अचानक आपके लिए आपकी पसंद की कोई चीज लाए हैं? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपने अनुभवों के बारे में बताने के लिए शुक्रिया। जब हम पैदा हुए थे तब से हमारे माता पिता ने हमारा ध्यान रखा है और हमें प्यार किया है। सराहना करके, सख्ती दिखाकर, गुस्सा करके और इस तरह की भावनाओं द्वारा हमारे माता पिता ने हमारा ध्यान रखा है। उदाहरण के लिए वे हमें डांटते हैं ताकि हम गलत काम ना करें। डांट तो हर उम्र में पड़ती है, पर बच्चों की उम्र और समझदारी के हिसाब से डांटने का तरीका बदलता रहता है। क्या आपको याद है कि आपने सबसे पहले कौन सा वाहन चलाना सीखा था? हाँ, अपने बचपन में पहियों वाली लकड़ी की गाड़ी यानी वॉकर या फिर 3 पहियों वाली साइकिल चलाई होगी। क्या आप अब भी वही चलाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तब आप चलना सीख रहे थे, इसीलिए आपको वॉकर के सहारे की जरूरत थी। फिर जब आप ठीक से चलना सीख गए तब आप पहिए वाले खिलौने की डोरी खींचकर चलाने लगे। थोड़े बड़े होने पर आपने 3 पहियों वाली साइकिल चलाना सीखा। उसके बाद 2 पहियों वाली साइकिल सीखी। अब और बड़े होने पर आप स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार वगैरह चलाना सीखेंगे, है ना? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे काम में आने वाली चीजें भी बदलने लगती है। इसी तरह हमारे माता पिता की बात करने का तरीका भी बदलता रहता है। जब हम छोटे होते हैं तब वे हमारे साथ लाड़ प्यार से बात करते हैं। बड़े होने पर वे हमारे साथ ज्यादा सख्ती से बात करते हैं। शायद इसी सख्ती की वजह से हम उनसे दूर रहना चाहते हैं। अपने माता पिता को ठीक से समझने के लिए अब हम कुछ कार्यकलाप करेंगे। अब हम सख्ती के बारे में बात करेंगे। आइए एक अभिनय करते हैं। 2 साल का एक बच्चा पड़ोस के घर से कोई खिलौना लाकर अपने पास रख लेता है। उसकी माँ उसे प्यार से कहती है,
किसी को पूछे बिना उसका खिलौना उठाकर नहीं लाते हैं। तुम तो मेरे प्यारे बेटे हो। जाओ सुरेश को खिलौना वापस कर दो और उससे माफी मांगो। क्या आप दोनों स्वेच्छा से इस दृश्य का अभिनय कर सकते हैं? बहुत बढ़िया अभिनय था, धन्यवाद। 2 साल के बच्चे को उचित और स्वीकार्य व्यवहार के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता। इस परिस्थिति में उसे यह भी पता होता है कि अस्वीकार्य व्यवहार के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। उसकी माँ शर्मिंदा है कि उसका बेटा किसी का खिलौना उठा लाया, इसीलिए अपने बच्चे को सही व्यवहार सिखाने के इरादे से उसकी माँ उसे प्यार से समझाती है। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। आप पहली कक्षा में पढ़ते हैं। आपकी शिक्षिका ने आपके पापा को बताया कि आपने कक्षा में किसी छात्र को मारा था। आपके पापा आपको समझाते हैं, तुमने माया को क्यों मारा? उसे दर्द हुआ होगा ना? अगर कोई तुम्हें मारे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए और यह बात भी याद रखनी चाहिए कि अगर कोई तुम्हें मारे तो बदले में उसे मारना नहीं चाहिए, बल्कि इसके बारे में शिक्षिका को बताना चाहिए। क्या आप तीनों स्वेच्छा से इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत बढ़िया था, धन्यवाद। इस परिस्थिति में बच्चे को पता था कि वह क्या कर रहा है, पर उसे इस बात की पूरी समझ नहीं थी कि यह सही है या गलत। उसके पिता इस वजह से शर्मिंदा महसूस कर रहे थे और उनका इरादा था कि उनका बेटा फिर से ऐसा कोई काम ना करे। इसीलिए उन्होंने थोड़ी सख्ती से अपने बेटे को डांटा। उन्होंने अपने बेटे को यह भी समझाया कि अगर उसके साथ ऐसा व्यवहार कोई करे तो उसे क्या करना चाहिए। जब आप 5 साल के थे तब आपके माता पिता ने भी आपको ऐसे ही समझाया होगा। अब एक और परिस्थिति। आप 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। आपने अपनी बहन पर धौंस जमाने की कोशिश की। आपके माता पिता ने बहुत ही सख्ती दिखाते हुए आपसे कहा, उस पर धौंस जमाना बंद करो। आपने पलटकर जवाब दिया और उन्हें यह बताना चाहा कि आपने धौंस क्यों जमाई थी। इस बात से आपके माता पिता और नाराज हो गए और आपको जोर से डांट लगा दी। क्या चारों इस दृश्य में अभिनय करके दिखा सकते हैं? परिस्थिति में आपने अपनी बहन पर धौंस जमाई, फिर अपने माता पिता के साथ बहस भी की। इस बात से आपके माता पिता परेशान हो गए और उन्होंने यह इरादा किया कि आप यह गलती कभी ना दोहराएं। इसीलिए उन्होंने आपको जोर से डांटा। इस उम्र में आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं और उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। जब करने के बाद भी आपने माँ के साथ बहस की तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने आपको डांटा। आपने इस बात पर ध्यान, इन 3 परिस्थितियों में माता पिता का इरादा और उनकी मानसिक स्थिति जैसी थी, केवल परिस्थितियां अलग अलग थी। मैं दोहराती हूँ, पिता का इरादा और उनकी मानसिक स्थिति एक जैसी थी, केवल परिस्थितियां ही अलग अलग थी।
पिता हर परिस्थिति में अलग तरह की प्रतिक्रिया क्यों करते हैं? जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वे ज्यादा समझदार होने लगते हैं। उम्र के साथ साथ वह अलग तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। इसीलिए माता पिता भी अलग अलग तरीकों से डांटते हैं। माता पिता को अपने बच्चों के साथ सख्ती क्यों करनी पड़ती है? 1. क्योंकि उन्हें सख्ती से पेश आना पसंद है। 2. क्योंकि वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। या 3. क्योंकि वे बच्चों के व्यवहार के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। माता पिता को अपने बच्चों के साथ सख्ती करनी पड़ती है क्योंकि वे बच्चों के व्यवहार के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। माता पिता की मानसिक स्थिति ऐसी क्यों हो जाती है कि उन्हें अपने बच्चों को डांटना है? 1. वो हमेशा अपने बच्चों को कहना चाहते हैं। 2. बच्चे ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं कि माता पिता को उन्हें डांट लगानी ही पड़ती है। या 3. इस बात का कोई जिम्मेदार नहीं होता। बच्चे ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं कि माता पिता को उन्हें डांट लगानी पड़ती है। माता पिता बच्चों को डांटने का इरादा क्यों करते हैं? 1. माता का तो काम ही होता है बच्चों को। 2. माता पिता बिना किसी कारण के ही बच्चों को डांटते रहते हैं। या 3. बच्चों के व्यवहार की वजह से माता पिता उन्हें डांटते हैं। बच्चों के व्यवहार की वजह से माता पिता उन्हें डांटते हैं। अब यह स्पष्ट हो गया है कि परिस्थितियां, मानसिक स्थिति और इरादा, यह सब बातें बच्चों के व्यवहार की वजह से होती हैं। अगर हम अपने माता पिता और शुभ चिंतकों की सलाह मान लें तो क्या हमें कभी डांट पड़ेगी? शायद कभी भी नहीं। क्या आप ऐसे अनुभव के बारे में बता सकते हैं जब आपके माता पिता ने आपको डांट लगाई हो? अनुभव के बारे में बताते वक्त आपको अपने माता पिता की परिस्थिति, मानसिक स्थिति और इरादे को ध्यान में रखना है। कृपया जोड़ियां बनाकर बैठ जाइए और एक दूसरे को अपने अनुभव के बारे में बताइए। जब एक व्यक्ति अपने अनुभव बता रहा हो तब दूसरे को ध्यान से सुनना है। अपने अनुभवों के बारे में खुलकर बताने के लिए धन्यवाद। अब आप दोनों को अपनी भूमिका बदलनी है। जिसने पहले अपना अनुभव बताया था, अब वह दूसरे व्यक्ति के अनुभव के बारे में सुनेगा। ठीक है? धन्यवाद। मुझे यकीन है कि अब आप समझ गए होंगे कि आपके माता पिता आपकी भलाई के लिए ही डांट लगाते हैं। परिस्थिति, मानसिक स्थिति और इरादे को ध्यान में रखते हुए हमें अपने माता पिता की सख्ती को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं दोहराती हूँ, परिस्थिति, मानसिक स्थिति और इरादे को ध्यान में रखते हुए हमें अपने माता पिता की सख्ती को समझने की कोशिश करनी चाहिए।
क्या हम अब आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? बच्चों में अपने माता पिता की परिस्थिति, मानसिक स्थिति और इरादे को समझने की क्षमता उम्र के हिसाब से बदलती रहती है। इसीलिए बच्चों की उम्र को ध्यान में रखते हुए माता पिता उन्हें अलग अलग तरीकों से बातें समझाते हैं। परिस्थिति, मानसिक स्थिति और इरादे को ध्यान में रखते हुए हमें अपने माता पिता की सख्ती को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपने बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया, धन्यवाद। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये सारी बातें हमें अच्छी तरह से याद रहे और समझ आ जाए। प्रश्न 1। आप एक मेले में गए हैं। आपने वहां एक खिलौना देखा जो आप काफी समय से खरीदना चाहते थे। आप जानते हैं कि अभी आपके माता पिता के पास खिलौना खरीदने के पैसे नहीं हैं। आप क्या करेंगे? उत्तर 1। मैं जिद करके उनसे खिलौना खरीदने को कहूंगा या कहूंगी। 2। मैं कहूंगा या कहूंगी, मैं काफी समय से वह खिलौना खरीदना चाहता था या चाहती थी। क्या आप मोल भाव करके मेरे लिए यह खरीद सकते हैं? 3। अपने माता पिता की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं खुद को समझाऊंगा या समझाऊंगी कि मुझे अभी यह खिलौना नहीं खरीदना चाहिए। प्रश्न 2। अपने दोस्त के साथ खेलते हुए आपने उसे जोर से धक्का मार दिया और उसे चोट लग गई। इसके लिए आपके माता पिता ने आपको डांट लगाई। आप क्या करेंगे? उत्तर 1। मैं अपना मुंह फुलाकर बैठ जाऊंगा या बैठ जाऊंगी। 2। मैं अपना बचाव करने के लिए कहूंगा या कहूंगी कि उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। 3। मैं माफी मांगकर यह वादा करूंगा या करूंगी कि ऐसी गलती फिर से नहीं होगी। क्या आप अपने अगले सत्र में आने से पहले गृह कार्य पूरा करके लाएंगे? तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, आप सबका स्वागत है। क्या हम देखें कि आपने कौन से जवाब चुने हैं? प्रश्न 1। आप एक मेले में गए हैं। आपने वहां एक खिलौना देखा जो आप काफी समय से खरीदना चाहते थे। आप जानते हैं कि अभी आपके माता पिता के पास खिलौना खरीदने के पैसे नहीं हैं। आप क्या करेंगे? ये दोनों जवाब मैं जिद करके उनसे खिलौना खरीदने को कहूंगा या कहूंगी और मैं कहूंगा या कहूंगी मैं काफी समय से वह खिलौना खरीदना चाहता या चाहती थी। क्या आप मोल भाव करके
मेरे लिए यह खरीद सकते हैं? अनुचित है। यहाँ पर आपने अपने माता पिता की परिस्थिति को समझने की कोई कोशिश नहीं की है, जबकि यह जवाब अपने माता पिता की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं खुद को समझाऊंगा या समझाऊंगी कि मुझे अभी यह खिलौना नहीं खरीदना चाहिए, उचित है, क्योंकि आप अपने माता पिता की परेशानियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आपने कौन सा जवाब चुना है? प्रश्न 2। अपने दोस्त के साथ खेलते हुए आपने उसे जोर से धक्का मार दिया और उसे चोट लग गई। इसके लिए आपके माता पिता ने आपको डांट लगाई। आप क्या करेंगे? ये दोनों जवाब मैं अपना मुंह फुलाकर बैठ जाऊंगा या जाऊंगी और मैं अपना बचाव करने के लिए यह कहूंगा या कहूंगी कि उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, अनुचित है। यहाँ पर आप अपने माता पिता की सख्ती को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और उनकी सलाह भी नहीं मानना चाहते, जबकि यह जवाब मैं माफी मांगकर यह वादा करूंगा या करूंगी कि ऐसी गलती फिर से नहीं होगी, उचित है, क्योंकि आपको इस बात की समझ है कि आपके माता पिता ने आपको क्यों डांटा। आपने कौन सा जवाब चुना है? अगर आपने सारे सही जवाब चुने थे तो आपको बधाई हो। क्या हम अगला सत्र शुरू करें?